नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज़। आज हम आए हैं हाथोस धाम के दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर परिसर की तरफ से संचालित गौशाला में, क्योंकि गौ सेवा को परमो धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। तो आज हम इस गौशाला का निरीक्षण करेंगे। आखिर यहाँ पर गायों की कैसी स्थिति है, गायों की किस प्रकार से यहाँ सेवा की जाती है, ये हम जानेंगे। किस प्रकार से यहाँ गायों की सेवा की जाती है, किस प्रकार गायों से प्राप्त उत्पाद, चाहे वो दूध हो, चाहे गाय का गोबर हो, इसका उपयोग किस प्रकार से यहाँ किया जाता है, क्योंकि गायों की दूध और गोबर की भी काफ़ी महत्व बताए जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर। तो आइए मेरे साथ और करते हैं निरीक्षण इस गौशाला का कि आखिर यहाँ पर क्या व्यवस्था है गायों को लेकर। ये गौशाला का मुख्य परिसर है। यहाँ आप देख रहे हैं गायें भी आपको दिख जाएगी। पक्का निर्माण है, 3 सेट यहाँ लगाए गए ताकि गायों को छांव प्राप्त होती रहे। यहाँ चारा उनको डाला गया है। श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं गौशाला के अंदर, गायों की सेवा यही करते हैं। तो इनसे बात करते हैं आखिर किस प्रकार की सुविधाएं गायों के लिए यहाँ की गई है। क्या नाम है आपका? सीताराम पूजा। अच्छा, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं गायों के लिए? गायों के लिए यहाँ पूरी सुविधा है साहब। जैसे क्या क्या है? चारा है, जैसे गुड़ से दे पानी पीती है हमेशा, गुड़ बांट खाती है हमेशा, हरा आता है इनके लिए सुबह सुबह मानो। अच्छा, हरा चारा भी आता है, इसके अलावा गुड़ पानी सारी सुविधाएं यहाँ है। सुविधा है यहाँ पे। यहाँ अच्छा, इनसे जो दूध प्राप्त होता है उसका क्या उपयोग यहाँ किया जाता है, क्योंकि इनका भी महत्व है, गाय के गोबर का भी महत्व है, तो यहाँ क्या उपयोग होता है? अभी इनके दूध तो है ही नहीं, अभी तो दूध है। दूध होता है तो मंदिर में जाता है, जो कोई भक्त आते हैं चाय पानी के काम में आता है, मंदिर में जाता है। अच्छा, दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है उसके अंदर जाता है? उसके अंदर जाता है। अच्छा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं गौशाला है, गौशाला का मुख्य परिसर है। अभी यहाँ मौजूद कर्मचारी से हमने बात की कि यहाँ पर किस प्रकार गायों की सेवा की जाती है। महिला भी यहाँ मौजूद है। आप कब से सेवा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? 9 साल है। 9 साल हो गई। क्या नाम है आपका? रतनी। अच्छा, तो रत्नी जी कब से कर रहे हैं? ये 9 साल से आप सेवा कर रहे हैं। 9 साल से। तो क्या कहेंगे, एक अच्छा कार्य है, क्योंकि गाय की सेवा को तो परमो धर्म माना जाता है। बढ़िया, अच्छा है गौशाला की सेवा, गौ माता की सेवा। अच्छा, अच्छी है। हाँ, यहाँ पर गायों के पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी इन टंकियों में भरा हुआ है। अंदर हम चलते हैं। अंदर भी यहाँ पर छोटे बछड़ों को बांधा जाता है। गायों के छोटे बछड़े भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर कोई गाय वृद्ध है या फिर कोई गाय अगर बीमार है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है ताकि गाय को यहाँ बांधा जा सके। अभी शीत ऋतु शुरू हो चुकी है और ऐसे में गायों को ठंड से बचाने के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर गायों को बांध दिया जाता है जिससे गाय ठंड से बच सकती है। इसके अलावा मैं कैमरामैन को कहूँगी कि यहाँ दिखाएं, यहाँ पर भी गायें आपको दिख जाएगी। 3 सेट ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पर गायों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तिरपाल यहाँ पर रखा गया है, किस तरीके से बांधा गया है ताकि गायों को ठंड से बचाया जा सके। यहाँ पर गायों के लिए बाट निर्माण हो रहा है और ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? काई नाम से? विनोद। अच्छा, तो विनोद जी यहाँ बताओ कि क्या बनाओ जी, अंदर काय काय डालो जो तुम? इसमें मक्का का आटा और गेहूं का और ज्वार का और गुड़ आदि बनाया जाता है। अच्छा, ये डाल के और आप बनाते हो इसको। तो इसको ठंडा होने के बाद गायों को दिया जाता है। तो किस तरीके, चारे में मिला कर या सीधा दिया जाता है? नहीं, चारे में मिला के दिया जाता है। अच्छा, चारे में मिलाकर फिर देते हो। गौशाला परिसर में हमने आपको दिखाया किस प्रकार गायों के लिए 3 सेट की व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पर भी आपको 3 सेट दिख जाएगा। इसके अलावा इसी गौशाला परिसर के अंदर भैरव जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, क्योंकि गौशाला है, गायें यहाँ रहती है, तो कई लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालु यहाँ आकर और भैरव जी के दर्शन भी करते हैं। इसके अलावा मैं कैमरामैन को कहूँगी कि इस तरफ पीछे की तरफ दिखाएं। यहाँ पर गायों के चारे के लिए भी व्यवस्था की गई है। महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, दक्षिण मुखी बालाजी के महाराज बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि गौशाला का जो संचालन होता है वो दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के द्वारा ही किया जाता है। महाराज, दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर के द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जाता है, तो यहाँ पर कितनी गायें और किस प्रकार यहाँ की सेवा होती है? जय गौ माता, जय गोपाल। सर्वप्रथम मैं समस्त मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
अन्यथा समाचार पत्र पत्रिकाएं राजनीति या उससे संबंधित या व्यापारी ही चर्चाएं करती हैं। जीव जंतु, बेसहारा पशु पक्षी, इनके लिए कम ही लोग हैं जो सोचते हैं, विचार करते हैं। आप लोगों ने इनके बारे में सुदबोध ली, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद है। आपके द्वारा उन दर्शकों को भी धन्यवाद है जो गौ सेवा, पक्षी सेवा से जुड़े हैं, बेजुबान लोगों की सेवा करते हैं, उनको भी धन्यवाद, साधुवाद है। ये श्री दक्षिणमुखी बालाजी गौशाला, यहाँ पूर्व में बाबा बालदास जी विराजते थे। इस दक्षिणमुखी बालाजी जो सीताराम जी का मंदिर है उसके महंत थे, उनके द्वारा गौ सेवा यहाँ की जाती थी। ये गौशाला लगभग 72 से है ये, यानी मेरे जन्म से पूर्व में यहाँ गौशाला थी। 72 से यहाँ गौशाला चल रही है। पहले 250-300 गौवंश था जिनकी सेवा होती थी। आज लगभग 80 करीब गौवंश है, 80, 85, 90 इसके आसपास गौवंश है। 10-5 ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ वो जो गौवंश है जो बीमार है, ऐसा है या छोड़ दी गई है, या बाज़ार में कोई प्लास्टिक खाती मिलती है और हमें कोई सूचना करता है, हम ले लेते हैं, या कोई व्यक्ति यहाँ के छोड़ जाता है कि भाई इस गौ माता की सेवा करनी है, तो हम लोग गौशाला में लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है। मेरी प्रार्थना है आपसे और आपके कैमरामैन से, पहले तो आप इनकी गायों की स्थिति देखें, दशा देखें और गायों की उम्र देखें कि इसमें दूध वाली गाय आपको लगती है और सांड का भी दूध भी देते हैं क्या। इस गौशाला परिसर में गायें तो कम है, बाछी और बाछे यानी सांड ज़्यादा हैं। पूरे परिसर में आप घूम के काउंटिंग करें तो गायें जो दूध देने वाली होगी तो व्यक्ति छोड़ेगा क्यों। और कोई दूध गाय देती है आधा लीटर, 1 लीटर भी, तो वो दूध इतना नहीं होता कि जिस दूध को आप लोग बेच सकें या धंधा कर सकें। गौशाला का तात्पर्य है गौ सेवा, ये बिल्कुल मिथ्या है। आप स्वयं देखें कि बाछे दूध देते हैं या छोड़ी हुई गाय दूध देती है, या जो प्लास्टिक कचरा खा गई है, जो बीमार है, ये दूध देगी। ये साल 2-2 साल के बाछे हैं, बाछियाँ हैं, ये दूध थोड़ा देंगे। बाहर जो गायें हैं वो उनमें आधी ज़्यादा अस्वस्थ है, या फिर ये माने कि किसी ने छोड़ी है तो कारण से छोड़ी है। ये गायें देख रहे हो आप, वो गाय दूध नहीं देती थी इसलिए छोड़ी है। वो काली गाय वो दूध नहीं देती इसलिए छोड़ी है। तो 50 गाय तो वही है जो दूध नहीं देती इसलिए छोड़ी गई है। कुछ गायें वो हैं जो कटने जा रही थी, वो टेम्पो हमने पकड़ा, और टेम्पो पकड़ के वो गायों को, बाछों को हमने यहाँ ला के छोड़ा, वो गायें हैं। और अभी भी ऐसी शिकायत आती है कि कोई गाय एक्सीडेंट है, बीमार है, कहीं है, कोई भी फ़ोन करे, हम अपनी गाड़ी से स्वयं लाते हैं। हमारे बस की होती है, हम सेवा करते हैं। हमें लगता है हम नहीं कर पाए तो हम उसको अस्पताल तक छोड़ के आते हैं। तो दूध वाली गाय हम रखते नहीं हैं, दूध से संबंधित कोई काम ऐसा होता नहीं है। और लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर दूध होता भी है तो गौशाला का स्टाफ है उसको भी चाहिए। दूसरा, हमने एक नियम बना रखा है कि जिस माता को कोई डिलीवरी का समय है और उसको देसी गाय का दूध चाहिए तो हमारे यहाँ से निःशुल्क ले जा सकता है दूध, हमें उसे मना नहीं करते। अगर होता है तो हम उसको दे देते हैं, और नहीं होता है तो हमारे जिन गायों की, बाछों की, बाछी की माँ मर गई है और जो बिना माँ के हैं, तो बोतल के द्वारा वो दूध उनको भी पिलाया जाता है। तो यहाँ 10-5 तो ऐसे ही हैं जिनकी माँ मर गई है और बाछा बाछी को यहाँ छोड़ गए हैं लोग, तो हम लोग बोतल से उनको दूध पिलाते हैं। आप वो भी आके यहाँ खुद देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इनको पालने का और बचाने का काम कर रहे हैं। हमें कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सवाल उठा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें उसकी कतई विचार नहीं है। हमें काम अपना सेवा का करना है। और जो कह रहा है वो क्या हमें पैसे दे के गया था, या हमें कोई पर्ची काटी थी, हमें कोई वो चंदा दे के गया था, जो कह रहा है उसको कहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका मीडिया का, आपका अपना एक सवाल था तो हमने आपके सामने रख दिया कि हम जिस स्थिति में सेवा कर रहे हैं, आप अचानक आकर बिना बताएं निरीक्षण कर सकते हैं कि यह सेवा होती है कि नहीं होती है और किस प्रकार से होती है। मैं खुद यहाँ दोनों समय पशुआहार जो बनता है, बाटा, बाजरा, मक्का, गेहूँ, काकड़ा, खड़ और गुड़ प्रतिदिन पका के बना के एक एक गाय को 1-1 बाल्टी खिलाते हैं एक समय, कि दूध देने के लिए थोड़ा ना खिलाते हैं। इनके शरीर में खाल तो है, हड्डी है, मांस नहीं है। इनमें मांस आ जाए, कैसे भी गाय बच जाए। ये पीले आप जो देख रहे हैं टैग, ये गायों की दवा है। ये टीके लगते हैं गायों के बीमारी से बचाने के लिए। ये टीके हैं गायों के, इनको बचाने के लिए। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं पूरा कि कैसे भी हमारा गोवंश बचे, गाय की सेवा हो पाए। और बाकी फिर प्रभु की इच्छा है, और फिर इसमें भी लोगों को तकलीफ हो और सेवा में भी लोगों को आपत्ति हो तो उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं। हमें तो अपना कर्म करना है, वो हम करे जा रहे हैं। चारा रखा हुआ है और ये मशीन यहाँ लगाई गई है। महाराज, क्या काम आती है ये मशीन? ये बहन जी, मशीन में चारा जा रहा है और चारा ये मशीन के द्वारा छन के आता है। आप दिखाएं वहाँ, ये आप प्रतिदिन की स्थिति देख लें। ये चारे में मट्टी है, ये मट्टी छान के चारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इस मट्टी से गायों के पेट खराब होते हैं जी, इससे दांत जल्दी टूटते हैं, गाय जल्दी बूढ़ी होती है और मर जाती है। तो हमारे पास तो पहले ही बेचारी वो बीमार आई है,
तो उसकी सेवा करनी है तो हम लोग बिना छाने चारा देते नहीं हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी भी आती है और मिट्टी के बड़े डगल भी आते हैं, कंकर भी आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है भाई गायों को कोई भी गलत चीज़ मुंह में पेट में ना जावे। आज हम लोग भी घर पे अनाज खाते हैं तो छान के खाते हैं, धो के खाते हैं, ढंग से पिसा के और 3 बार 4 बार देख के खाते हैं। तो फिर गायों में भी कोई ऐसी कोई हमारी तरफ से कमी ना रह जाए, क्योंकि हम कहते हैं जगत जननी गौ माता जी, भगवान की भी जब माँ है तो भगवान की माँ के साथ में गलत कैसे हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि गाय को छान के चारा जाए। ये चारा आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी है, ये बाजार से चारा आता है, लोगों के द्वारा सेवा आती है या हमें खरीदना पड़ता है ट्रस्ट का, लेकिन इसको मिट्टी को छानने बिना गायों तक नहीं जाता। और दलिये में भी यही काम है, दलिया भी जो आता है वो साफ़ होके पिस के फिर उसके बाद गायों को दिया जाता है। ये नहीं कि गाय को दिया जा रहा है तो कुछ भी दे दो। बाहर से लोग देने आते हैं तो हम पहले उसको चेक करते हैं फिर देते हैं। कल को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी हमारी है, गौशाला की सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। तो गलत खाने से गाय को गलत कुछ नुकसान न कर दे, इसलिए हम लोग बराबर ध्यान रखते हैं। सप्ताह में 1 बार या 2 बार डॉक्टर की विजिट कराते हैं। कीड़ों की दवा, टीके, इंजेक्शन या कोई मौसमी कोई बीमारी हो तो गायों को बराबर चेक कराने के लिए हम लोग यहाँ सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, कुछ संस्थान हैं जो पशुओं की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा देते हैं, उनको बुला के हम चेक भी कराते हैं।